एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम आपका जो होम साइंस है उसका चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका पार्ट नंबर कौन सा है? ये आपका पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है ये आपका, और इसमें मैं तकरीबन चाहूँगी कि मैं आपका हाफ जो पूरा का पूरा मतलब आधा चैप्टर है उसको कंप्लीट करा सकूँ, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं इसीलिए। तो देखिए, आपके चैप्टर का नाम है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव। अब आपने जैसा कि वस्त्रों का जो परिधान है, डिज़ाइन के तत्व हैं, सिद्धांत है, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद आपने फैशन के बारे में पढ़ा था कि फैशन, डिज़ाइन और व्यापार क्या चीज़ है। फिर आज आप पढ़ने वाले हैं वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव बेसिकली। तो वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव आप जो चैप्टर हैं 11th में भी पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता होगा। वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के नाम से चैप्टर है, या फिर किसी की बुक में कपड़ों की देखभाल और रख रखाव से होता है। तो आपने अगर 11th क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये वाला चैप्टर समझने में बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो रटने की थी, यानी कि हमें याद करनी थी काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन इस साल आपका 12th में जो है बहुत ईजी लगा है, आपको बस समझना है। तो कैसे, देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से क्या बोल रहा है, संस्थाओं में प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्रों में उनके औद्योगिक और कार्यक्षेत्र के अनुरूप कुछ विशेष गुण होने आवश्यक है। अब जो संस्थाओं में हम यूज करते हैं वस्त्रों का, उनमें कुछ आवश्यक जो गुण है वो होने बहुत जरूरी है। अब वो गुण कैसे आएंगे? वो गुण अपने आप तो बैठे बिठाए आने से रहे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो उन गुणों को लाने के लिए ही हमें अपने वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव करनी चाहिए। यानी कि अगर हम अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, पहनने लायक नहीं रहेंगे। या फिर हो सकता है कि हमारा कपड़ा कहीं से थोड़ा बहुत फटने लग जाए और हम उसकी मरम्मत ना करें, यानी कि उसको सीले ना, थोड़ा छोटा मोटा स्टोन लगा के उसको थोड़ा अट्रैक्टिव ना बनाए कि हाँ वो ऐसा ना दिखे कि वो यहाँ से खराब होना स्टार्ट हो गया, तो वो जल्दी ही फटने लगेगा पूरा का पूरा। जहां से थोड़ा सा फट जाता है, आपने सुना होगा, आपकी मम्मी बोलती होंगी कि अगर ये थोड़ा सा फट गया तो फिर ये पूरा का पूरा फटता चला जाएगा। सेम एज इट इज होता है, इसीलिए हमें अगर थोड़ा सा भी फट रहा है तो हमें उसको सील लेना चाहिए उसी टाइम पे। तो फिर इन्होंने बताया है इन कपड़ों का चयन उनके विशेष उपयोग व कार्यात्मकता के आधार पर किया जाता है। अब जो संस्थाओं में कपड़े जो हैं, वस्त्र जो हैं, वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसके अंदर कुछ विशेष गुण होने चाहिए। और उनका चयन किससे किया जाता है? उनके विशेष उपयोग से, कि भाई वो उपयोग में किस तरीके से आते हैं, वह कार्यात्मकता के आधार पर। अब सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि देखो यहाँ पे आपको 3 चीजों में बांटा गया है। क्या? कि आपको कपड़े को किस तरीके से धोना है। अब कपड़े को धोने के भी काफी प्रकार होते हैं, हाथों से धोते हैं, वॉशिंग मशीन से धोते हैं, किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि आप उसको इस्त्री किस तरीके से करते हैं, यानी कि उस पर आयरन किस तरीके से करते हैं, प्रेस किस तरीके से करते हैं। बेसिकली हम प्रेस बोलते हैं अपने घर में, तो इसलिए यही वर्ड बोलूंगी तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो हम उस पे आयरन कैसे करते हैं ताकि उस पे सिलवटें ना पड़े, वो दिखने में खराब ना रहे और अच्छे से उस पे चमक धमक बनी रहे। तीसरी चीज उसकी परिसज्जा, कि हमें उसको अगर कहीं से कुछ भी फटवट जाता है तो उसको इस तरीके से सीलना, इस तरीके से उसको सीलना कि जो वस्त्र है वो बेकार ना लगे, वो फटा हुआ दिखाई ना दे, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर 2 है, इन वस्त्रों के विशेष गुण बनाए रखने व उनकी जीवन अवधि बढ़ाने के लिए विशेष देखरेख व रखरखाव की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बोल दिया था। फिर आपका थर्ड पॉइंट यहाँ से आ गया है कि संस्थाओं के वस्त्रों की देखभाल के 2 पहलू होते हैं। तो सबसे पहला पहलू क्या है हमारा, देखते हैं। 2 पहलू हैं संस्थाओं में, जो वस्त्र हैं उनकी देखभाल होती है, उसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है कि जो वस्त्र है उसको भौतिक क्षति ना पहुंचे। अब भौतिक क्षति का अर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई कपड़ा कहीं से फट जाता है तो वो ना हो, अगर वो हो जाता है तो उसे हमें सही कर देना चाहिए, और प्रयोग करते समय अगर कोई क्षति पहुंचे तो उसमें सुधार करना, ठीक है। यहाँ से क्लियर है कि भौतिक क्षति का अर्थ है कहीं से फट जाए या फिर उसकी सिलाई कहीं से उधड़ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कि वहां से सिलाई कट गई है तो दोबारा से उसको सिल देना।
सेकंड आपका है पॉइंट, जो कपड़ों की चमक है और उसका जो रूप और विशेषता है उसको बनाए रखना। अब कपड़ों में चमक किस तरीके से रहेगी, अगर आप कपड़ों को अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं तो उसकी चमक चली जाएगी, या फिर अगर आप कपड़ों को रंगीन कपड़े और सफ़ेद कपड़ों को मिक्स करके धो देते हैं, जैसे कि गलती से कई बार ऐसा किसी से हुआ होगा आई थिंक, कि मम्मी बोलती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आओ, और आप वाइट कपड़े भी डाल देते हैं और रंगीन कपड़े भी डाल देते हैं। अब मम्मी को क्या पता कि जो कपड़े अंदर डले हैं वो कौन से कलर के डले हैं, और वो जल्दी जल्दी में अगर उनको धुलना स्टार्ट कर दे तो हमारे जो वाइट कलर के कपड़े हैं उन पर दाग आ जाता है, किसी भी जैसे पिंक कलर का, या फिर जो कपड़े हमारे रंग छोड़ने वाले होते हैं, तो वाइट कपड़े खराब हो जाते हैं। वाइट कपड़े पे दाग आ गया मीन्स उसकी चमक जो है वहां से चली गई। अब अगर कपड़ा पूरा का पूरा सफेद है उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां पे आपका दाग आया है लोगों को वो दिखेगा, उसकी चमक चली जाएगी और उसे फिर कोई भी पहनना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, किस किस के साथ हुआ ये वाला केस बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे साथ काफी बार हुआ था। ठीक है, अब कपड़ों की चमक और उसकी विशेषता को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारे जो सावधानी है वो रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। उसके बाद आपका आता है वस्त्रों की देखभाल व रख रखाव की विधियां। अब वस्त्रों की देखभाल जो है और उसके जो रख रखाव की जो विधियां हैं वो क्या क्या है, तो देखिए भाई क्या क्या विधियां हैं हमारी। 1 सेकेंड। तो देखिए आपके वस्त्रों की जो रख रखाव की या देखभाल की जो विधियां हैं वो आपकी यहाँ पे 5 दे रखी है। पहला है रेशों की मात्रा, दूसरा है धागे के प्रकार, तीसरा है वस्त्र निर्माण तकनीक, चौथा है वस्त्र पर की गई परिसज्जा, एंड 5th है आपका वस्त्र का उपयोग। तो बेसिकली हमें वस्त्र का उपयोग पढ़ना है, किस तरीके से धुलाई होती है ना, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं धुलाई अगर बोल ही रही हूँ तो वही आपका आने वाला टॉपिक। देखते हैं आपका क्या है अब नेक्स्ट। संस्थाओं के वस्त्रों की धुलाई, लॉन्ड्री के उपकरण, यानी कि संस्थाओं में जो भी वस्त्र हैं उनकी जो धुलाई होती है। फॉर एग्जाम्पल जो लॉन्ड्री हमारी देखने को मिलती है, जैसे कि कोई अगर हॉस्टल में रहता है या फिर कोई पीजी में रहता है या फिर किसी के घर पे वॉशिंग मशीन नहीं है और वो कहीं बाहर काम करता है, उसको टाइम नहीं है कि वो अपने कपड़े हाथों से धो सके, तो क्या करते हैं लॉन्ड्री में काफ़ी सारी मशीन्स होती है, वॉशिंग मशीन्स जो कपड़े धो देती है, जैसे कि ऑटोमेटिक भी होती है और दूसरी तरीके की जो पहले के टाइम पे चलती थी वो भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। तो वहां से जाके हम धो सकते हैं अपने कपड़ों को। तो अब उसके उपकरणों के बारे में बताया गया है, मीन्स जो वहाँ पे मशीन्स होती हैं वो किस तरीके की होती है वो यहाँ पे हमें बताया है। क्या है, संस्थाओं के वस्त्रों की धुलाई व देख रेख के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपकरण। अब सबसे पहला आपका आ जाता है धुलाई के उपकरण। धुलाई मीन्स किस तरीके से आप धोते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था हाथ से धोते हैं, मशीन से धोते हैं, किस तरीके से। दूसरा फिर आपका आएगा सुखाने के उपकरण। सुखाने के भी आपके जैसे कि खुले में सुखाना या शुष्क करना, इस तरीके से। तो जो ये 2 चीजें हैं, मतलब ये सारी की सारी चीजें ये हमें अभी डीप में पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आने वाला है। फिर आपका है इस्त्री के उपकरण, जो आपकी इस्त्री यानी कि जो आप अपनी प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं कपड़ों को, उसके उपकरण क्या होते हैं। लॉन्ड्री में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने कपड़े जो है वो वहां से धो के लाएंगे और फिर बाहर हमारे घर में आके सुखाएंगे, यानी कि अपने घर में आके आप सुखाते हैं और लॉन्ड्री से धो के लाते हैं, ऐसा नहीं है, वहीं से सब रेडी होके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम धुलाई के उपकरण। तो धुलाई में भी आपका अब क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा हाथ से या फिर वॉशिंग मशीन से। तो सबसे पहला है आपका हाथ से धुलाई के उपकरण। तो हाथ से धुलाई के उपकरण। दूसरा है आपका धुलाई की मशीनें जो होती हैं। ठीक है, अब हाथ से धुलाई के उपकरण में आपका कुछ भी नहीं है और धुलाई की जो मशीनें हैं उसमें आपके बहुत सारी, जैसे कि हस्तचलित है, आपका अर्ध स्वचालित है और पूर्णतया स्वचालित है। अब अर्ध स्वचालित और पूर्णतया स्वचालित में क्या डिफरेंस है, आई थिंक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसको होम साइंस में, अगर सीरियसली पढ़ी थी तो। ठीक है, तो अर्ध स्वचालित कौन सी होती है मशीनें, फॉर एग्जाम्पल अर्ध स्वचालित वे होती हैं जो हम बहुत पहले के टाइम पे यूज़ नहीं करते थे, घरों में आती थी, उसको ऐसे ओपन करते थे, उसके अंदर कपड़े डालते थे और फिर उसमें पाउडर भी खुद ही से डालते थे और पानी भी, कभी कभार ऐसा होता था कि पानी भी हमें खुद ही डालना है उसमें, है ना। पानी खुद डालने के
के बाद या फिर कोई कोई पाइप से कनेक्शन करा देता है, वरना तकरीबन पानी खुद ही डालना पड़ता है। पानी खुद डालने के बाद क्या होता है, उसको फिर चलाते हैं तो वो धो देती है। उसके बाद कपड़ों को निकाल के, मीन्स जब उसमें से सारा पानी निकल जाता है तो कपड़ों को निकालने के बाद साइड में ही ऐसे 2 बॉक्सेस आते थे ना, तो साइड में आपका ड्राई का बॉक्स होता था कि जिसमें हमें अब जो यहाँ से कपड़े धुलकर निकले वो हमें इसमें डालने हैं हाथों से। तो एक एक डालने में हमें काफ़ी टाइम लगता था। ठीक है, ये आपकी होती है अर्ध स्वचालित मशीनें। अब पूर्णतया स्वचालित क्या है, जो कि ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, जो कि अक्सर अब सभी के घरों में आने लगी हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको कपड़े डालने होते हैं और जो वॉशिंग पाउडर है वो एक बॉक्स में डाल देना होता है। अब जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो क्या करेगी, पानी भी खुद लेगी, वॉशिंग पाउडर भी खुद लेगी, फिर उनके बाद उनको धोएगी भी खुद, उनको सुखाएगी भी खुद, एंड सब जो होने वाला है पूरा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट कपड़े हमें जब हो जाएंगे, धुल जाएंगे, सूख जाएंगे अच्छे से, फिर वो हमें आवाज दे देगी। ठीक है, आवाज दे देगी कि हाँ अब कपड़े जो है अच्छे से धुल गए हैं, निकाल लीजिए और बाहर धूप में सुखा लीजिए। तो ये वाली होती है आपकी पूर्णतः स्वचालित। अब उसके बाद आपका इस्त्री का जो था और सुखाने के जो उपकरण थे वो भी हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम धुलाई के उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया है, बट फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़नी बाकी हैं। तो देखिए क्या है धुलाई के उपकरणों में, कलर ऑन करना भूल गई, हाँ। धुलाई के उपकरणों में आपका है, धुलाई की मशीन 2 प्रकार के मॉडल में पाई जाती है। धुलाई की जो मशीन है वो 2 प्रकार के मॉडल में पाई जाती है। कौन सी होती है ये 2 प्रकार के मॉडल जो हैं, पता होगा आपको कौन सी होती है 2 प्रकार के मॉडल। फर्स्ट है आपका ऊपर से बाहर वाले, यानी कि टॉप लोडिंग। तो ऊपर से बाहर वाले, ऊपर से जो बहराई वाली होती है, मीन्स जो आप ऊपर से ऐसे बॉक्स टाइप होता है और ऊपर से आप उसमें डालते हैं। ठीक है, ऊपर से भराई वाली वही होती है ना, जो आप खोलते हैं बॉक्स को, ओपन करते हैं और फिर उसमें कपड़े डालते हैं। लेकिन एक होता है सामने से, वो आपने टीवी में एड्स में देखा होगा, ऐसे सर्कल टाइप होता है, उसको, उसका जो डोर है उसको ओपन करते हैं और फिर उसके अंदर कपड़े डाल देते हैं। बेसिकली वो हमारी ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, फ्रंट लोडिंग उसको हम बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार के जो मॉडल है वो हो सकते हैं किस तरीके से। फर्स्ट है आपका हस्तचलित। हस्तचलित क्या है, इन मशीनों में 50% या अधिक काम प्रचालक को हाथ से करना पड़ता है, यानी कि जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है उसको 50% या फिर उससे ज्यादा काम जो है हाथ से करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं हस्तचलित। ठीक है, क्या कहते हैं, हस्तचलित। दूसरा है आपका अर्ध स्वचालित। ये 2 टब वाली मशीनें होती हैं। इन मशीनों में समय समय पर वस्त्र धोने वाले व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि बार बार भाई जरूरत पड़ेगी कि कपड़े को इधर से उधर डालो। 2 टब वाली होती है, जैसे कि ऐसे बॉक्स है, उसके बाद इस साइड भी बॉक्स होता है ना, ये वाली। प्रत्येक चक्र के साथ रंगाल जो खगलने वाली प्रक्रिया होती है, खलगाने वाली, यानी कि उसमें से जो पानी है कपड़ों में से वो निकालने वाली जो प्रक्रिया होती है, या फिर पानी भरने वाली प्रक्रिया होती है, उसमें जो है करनी पड़ती है। व्यक्ति को उसमें ज्यादा काम होता है, जो भी कपड़े धो रहा है उसमें उसको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि अभी वॉशिंग मशीन में क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एक बार बटन प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, बटन प्रेस करने के बाद उसमें टाइम आ जाता है कि हाँ आपके जो कपड़े हैं 59 मिनट्स में धुलकर निकल जाएंगे, या फिर अगर आपने ज़्यादा ही डाले हैं तो 1 घंटा ले लेगी। ठीक है, 1 घंटा ले लेगी या 1.5 घंटा ले लेगी, और टाइम बता देगी कि इस टाइम के बाद आपके जो कपड़े हैं धुल जाएंगे, और उसी टाइम लिमिट में धुल भी जाते हैं। और उसमें हमें बटन प्रेस करने के बाद दोबारा उस वॉशिंग मशीन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी पूर्णतया स्वचालित मशीनें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है व्यक्ति के हस्तक्षेप नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो भी काम करना होता है वो ये वॉशिंग मशीन जो है खुद ही कर लेती है। तो ये आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्णतया स्वचालित मशीनों के विभिन्न जो प्रचलन है। अब पूर्णतया स्वचालित मशीनों में क्या है भाई, सबसे पहला आपका जल भरना। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका जल भरना, सेकंड है आपका जल स्तर नियंत्रण करना, यानी कि स्वचालन अथवा हस्तचालन करना। फिर है आपका थर्ड वाला जल के ताप का नियंत्रण करना।
मशीन के जल के ताप के नियंत्रण के लिए एक पैनल अथवा बटन होता है। अब आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन्स में, अभी दिखाती हूँ पिक्चर यहाँ पे, बहुत मस्त होती है। क्या होता है इसमें, देखो ऐसे आपको यहाँ पे खूब सारे बटन दिखेंगे। इन बटन में से एक बटन होता है कि आपको गर्म पानी चाहिए या आपको ठंडा पानी चाहिए कपड़े धोने के लिए। गर्म पानी से कपड़े धोना पसंद करेंगे या ठंडे पानी से। अगर आप गर्म पानी के बटन को प्रेस कर देते हैं तो जो वॉशिंग मशीन है वो आपकी जो टैंकी है उसमें से पानी लेगी, यानी कि जो हमारी लगी होती है उसमें से पानी लेगी, उसको गर्म करेगी और फिर उसमें जो है कपड़ों को धोएगी। तो काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें गर्म पानी से धोने होते हैं, मीन्स गर्म मतलब उबलता हुआ नहीं, नॉर्मल सा टेम्परेचर जो उसका होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई या फिर लो करने की भी यहाँ पे बटन्स होते हैं, वो हम खुद करते हैं और बस फिर बटन प्रेस किया और हो गया हमारा काम। तो ये वाला समझ गए। उसके बाद फिर है आपका नेक्स्ट धुलाई। धुलाई की सभी मशीनें एक ही सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़ों से मैल को दूर करने के लिए उन्हें साबुन अथवा डिटर्जेंट वाले पानी में घुलाना या फिर घुमाना अर्थात गतिशील रखना। तो जितनी भी हमारी वॉशिंग मशीन्स होती हैं, चाहे वो हमारी अर्ध स्वचालित है या फिर हमारी पूर्णतः स्वचालित है या फिर हमारी हस्तचलित है, ठीक है, जितनी भी हैं वो एक ही सिद्धांत को फॉलो करती है, एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करती है। क्या करती हैं कि जो कपड़े वो धोने वाली हैं उनमें से उनको जो मैल है, जो गंदगी है वो दूर करनी है। अब दूर करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, मीन्स वॉशिंग मशीन को क्या करना पड़ेगा, डिटर्जेंट वाले या फिर जो हमारा सोप होता है साबुन वाले पानी में उनको घुमाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे राउंड 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 घूमती रहती है और उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारे कपड़े धुलकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, ये है आपका ऊपर से भरने वाली मशीनें, जो ऊपर से भरती हैं कपड़ों को, यानी कि जिसमें ऊपर से ऐसे खोला और उसके अंदर कपड़े डाले, वो वाली। और दूसरी है आपकी सामने से, यानी कि फ्रंट से, जो मैंने ऐसे कहा था कि सर्कल में आपको दिखेगी, वो इसका डोर ओपन किया और इसमें कपड़े डाल दिए। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हस्तचलित। तो हस्तचलित तो बहुत ही पुरानी थी, ये फिर आपकी आती है अर्ध स्वचालित। अर्ध स्वचालित कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, ये तो आप सभी ने देख रखा होगा। पूर्णतः स्वचालित आपकी इस टाइप की होती है, जो आपको थर्ड फिगर दिख रही है। नेक्स्ट इज हमारा धुलाई की विधियां। तो धुलाई की विधियां क्या है, अब धुलाई की 3 विधि होती है, तो इन तीनों को ही हमें पढ़ना है। पहला है आपका आलोडन, दूसरा है आपका सपनंदन, तीसरा है आपका अवपातन, ठीक है। तो नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो होम साइंस है उसमें थोड़े नाम जो हैं वो डिफिकल्ट होते ही हैं, यानी कि हम आम भाषा में जो नामों का प्रयोग करते हैं उन्हें ना लेकर थोड़े से डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे लिया जाता है। तो फर्स्ट है आपका, इसीलिए बच्चे जो हैं इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, वरना बहुत इजी होता है। तो जो आपका आलोडन है उसमें क्या है, यह ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों में प्रयोग लाया जाता है। इसमें ब्लड होते हैं, ठीक है, ब्लेड्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं इसमें। और उसके बाद है जो घूमते हैं एक दिशा इसमें गति की ओर, यानी कि चाहे तो वो एक दिशा में घूमते हैं, चाहे फिर वो दोनों दिशाओं में बारी बारी से घूमते हैं, जिससे जो कपड़े हैं जल के साथ तेजी से घूमते हैं और साफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सपनंदन। सपनंदन में क्या है, यह भी ऊपर से भरने वाली मशीनों में ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जो जल की गति है एक सीधे खड़े यंत्र द्वारा होती है, जो सपनंदन करता हुआ बहुत तेजी से घूमता है और कपड़ों को साफ कर देता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे कुछ डंडा टाइप होता होगा आई थिंक, और वो है वो घूमता रहता है और उससे क्या होता है, उससे जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। अब जो आपका थर्ड है अवपातन, वो आपका बेसिकली फ्रंट से यूज होने वाली मशीनों में आता है। किसमें आता है, फ्रंट से यूज होने वाली मशीनों में, ठीक है। तो जो आपका आलोडन था ना वो आपका उसमें आता है अर्ध स्वचालित में, और जो आपका सपनंदन है वो आपका आता है पूर्णतः स्वचालित में भी, जो ऊपर से भरने वाली होती है, ठीक है। और ये आपका
अवपातन जो है ये पूर्णतया स्वचालित में जो आपका फ्रंट से यानी कि सामने से भरने वाली है उसमें आता है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग सामने से भरने वाली मशीनों में किया जाता है। इन मशीनों के टब में एक छिद्र युक्त बेलन जो क्षितिज अवस्था में होता है, यानी कि छिद्र युक्त बेलन के शेप में होता है, और वो कैसे क्षितिज अवस्था में होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में होता है। आंशिक रूप से घूमता है। प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर आते हैं और फिर पानी में गिरा दिए जाते हैं। यानी कि अब एक बेलन टाइप, यानी कि ऐसे कुछ ऐसे होगा सिलेंडर टाइप, ठीक है, वो ऐसे राउंड करता रहता है, राउंड करता रहता है, राउंड करता रहता है। और जो कपड़े हैं, यानी कि यहाँ पे अगर कपड़े हैं तो राउंड करते करते नीचे पानी में गिर जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, ठीक है। प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर आते हैं और फिर पानी में गिरा दिए जाते हैं। इसमें कपड़े जल से गुजरते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कपड़े जो है वो जल से गुजरते हैं। कपड़े पहले यहाँ पे थे, फिर वो ऊपर गए और फिर ऐसे नीचे आ गए, तो वो कपड़े जल से गुजरे। लेकिन जो पहले की हमने 2 विधियां पढ़ी थी उसमें जो जल है वो कपड़ों से गुजरता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे राउंड होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, और जो कपड़े हैं वो एक जगह होते हैं और पानी जो है वो घूमता रहता है, उसको गोल घुमाता रहता है, और जो जल है वो कपड़ों से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे कपड़े जल में गिरते हैं, इसीलिए कपड़े जो है वो जल से गुजर रहे हैं, लेकिन वहां पे जल जो है वो कपड़ों के साथ ही घूम रहा है। यहाँ से क्लियर है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताइए, नीचे क्या है, मशीन के आकार और धोए जाने वाले वस्त्रों के प्रकार के आधार पर जो आलोडनों की जो मशीनें होती हैं उनको प्लास्टिक से, एल्युमिनियम से या फिर बैकलाइट से बनाया जाता है। तो आपको कुछ बता दिए हैं। उसके बाद अब हम देखें, नेक्स्ट आपका है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है खंगालना। खंगालना क्या होता है, खंगालना आपका होता है जैसे कि जब हमारे कपड़े जो हैं वो साबुन और डिटर्जेंट के पाउडर में से धुल जाते हैं, उनकी धुलाई हो जाती है, उसके बाद जब उनको साफ पानी में से जो मशीन है वो निकालती है, उसको हम खंगालना बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो हमारे वस्त्र हैं वो मटमैले रह जाएंगे, यानी कि उसमें ऐसा नहीं रहता दिखने में कि वहाँ पे कहीं कहीं सोप के जो झाग हैं वो दिखने में आते हैं, और जब आप उसको सुखा देंगे तो उस पर अगर कोई कपड़ा ब्राउन कलर का तो उस पर वाइट कलर का ऐसे जम जाएगा कुछ, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है जो हमने कपड़े अपने धुलाई कर ली, खंगाल लिए, उसके बाद हमारे जो कपड़े हैं उसको पूरी तरीके से सुखाने वाले को हम बोलते हैं जल निष्करण, ठीक है, यानी कि वाटर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपके अब 3 टाइप्स आ गए हैं। इन तीनों ही टाइप को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो है काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। आई थिंक बोर भी हो गए होंगे, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हो गए होंगे। तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। जिसको मज़ा आया कमेंट में बताना, जो बोर हो गया वो भी बता सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करोगे, लाइक कर देना भाई, मेहनत लगती है बनाने में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। पार्ट 2 कितने जल्दी चाहिए। प्री बोर्ड जो हैं उनकी डेट शीट मिल गई हो तो वो भी मुझे इन्फॉर्म कर देना, और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में ही डेट शीट बता देना कि आपके एग्जाम्स कब कब हैं, किस डेट को है। साथ ही साथ क्या करेंगे, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और एक और छोटा सा काम करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका यूनिक क्लासेस के नाम से है, उसे जाके फटाफट ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में।